हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में गांव में रहने वाली एक सिंपल सी साधारण सी हाउसवाइफ हूँ और आज मैं आपके साथ लाइफ के ऐसे कड़वे सच शेयर करने वाली हूँ जिनको सुनते ही शायद आपको थोड़ा सा धक्का लगे, शायद थोड़ा चुप भी हो जाएं आप। लेकिन यह धक्का ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी आंखें खोलते हैं ना और सच्चाई को समझते हैं, तभी हम अपनी ज़िंदगी को बेटर और कॉन्शियसली मैनेज कर पाते हैं। अगर हम अभी नहीं समझेंगे तो हो सकता है देर हो जाए। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि आज से अभी से समझने की हम सभी की ज़िंदगी में घर परिवार, रिश्ते नाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की, बच्चों की इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम उनमें ही उलझ के रह जाते हैं, खुद को भूल ही जाते हैं और जो हमारे सपने हैं वो हम अपने अंदर ही दबा लेते हैं और बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि सबको खुश करें, हर काम परफेक्ट तरीके से करें, खुद की खुशी को इग्नोर कर देते हैं। पर उससे फ़ायदा क्या है? जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, क्या वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया है सिर्फ़ उनके लिए? नहीं ना। तो फिर हम इतना परफेक्ट बनने की कोशिश करते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से रहें और लोग हमारी बात बिना कहे सुने, बिना कहे समझें और हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो समझें, हमें क्रेडिट दें। और फिर जब हमें क्रेडिट कोई देता नहीं है तो फिर हमें खुद से शिकायत होती है, दुख होता है जो हमें अंदर से हिलाकर रख देता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों नहीं कर पाया, लोगों को खुश नहीं कर पाया। पर सच बताऊं तो आप चाहे कितना भी लोगों के लिए कर लो, लेकिन किसी को आप खुश नहीं कर पाओगी जब तक ये आप अपनी पहली गलती सुधार नहीं लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा उम्मीद करने से लास्ट में हमें दुख ही मिलता है। और वहीं आप अगर बिना उम्मीद के किसी के लिए भी कुछ अच्छा करते हो तो दिल से सुकून मिलता है और वही असली खुशी होती है। देखा आपने कितना आसान था। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा जब भी हम खुद की बात करते हैं, तो लगता होगा कि हम कितने सेल्फिश होंगे अगर हम खुद के ही बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स, सेल्फिश तो वो ही इंसान हो सकता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है। तो यहाँ पर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ने को सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। तो ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है खुद के लिए, जिससे कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो आपकी कीमत बिल्कुल सस्ती हो जाएगी। और आपने भी अक्सर देखा होगा, जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते प्रोडक्ट के मुकाबले कहाँ रहते हैं। जो महंगे होते हैं हम उन्हें सजा कर संवार के रखते हैं और जो सस्ते होते हैं हम उनको एक कोने में रखते हैं। कितना भी हम उनको संवार लें, लेकिन वो हमेशा वो चमक नहीं लाते हैं जो महंगे प्रोडक्ट लाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भी खुद को पॉलिश करना है, चमकाना है और शाइन करना है दुनिया में, तो आपको भी अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपके सपनों को, आपकी ज़रूरतों को नहीं समझ सकता। और ये कड़वा सच हमें तब पता लगता है जब हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं तब हमारे अपनों ने ही कहा था कि हमारे साथ हैं, पर फिर वो पीछे कदम हटा लेते हैं और उस समय हमें पता लगता है कि हम अकेले हैं। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमसे जुड़ रहे होते हैं। देखिए, लोग सोचते हैं कि हम उनके हिसाब से चलें, और कहीं ना कहीं हम भी ये गलती करते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें। पर हर किसी की सोच अलग होती है, सबके सपने, सबके जीने का तरीका भी अलग होता है। और कभी भी हमें अपने सपनों को, अपने काम को और अपनी सोच को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही दूसरों से कंपेयर करना चाहिए। अगर कोई आपके सपनों को छोटा समझता है, आपकी मेहनत को बेकार समझता है, तो उसको आप प्रूव करके दिखाइए। सीरियसली काम कीजिए, और जब आप सीरियसली काम करते हैं ना, तो एक दिन अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर आता है। तब लोग
वही लोग जो आपको कभी सीरियस नहीं लेते थे काम के विषय में, वही लोग सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों की मन गढ़ंत सोच जो होती है ना, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं आदत सी बन जाती है उनके मन में कि हम कैसे हैं। मतलब उनके मन में अगर हम बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे, और अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे, ये समझाओगे कि मैं अच्छी हूँ और अपने काम से आप दिखाने की कोशिश करोगे, लेकिन लोग आपको गलत ही समझेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। इसीलिए उनको समझाने से अच्छा है अपनी एनर्जी को बचा कर रखो। दोस्तों, आपको भी ये गलतफ़हमी अक्सर होती होगी। लाइफ में आपको करना क्या है वो आपको आकर कोई बताएगा, पर अगर आप इस भरोसे में हैं कि आपको कोई बताएगा और अभी तक आपने स्टेप नहीं लिया है, तो मैं आपको बता दूं, कोई दूसरा आपको नहीं बताने आएगा, क्योंकि आपसे बेहतर आपके सपनों के बारे में कोई भी नहीं समझ सकता। और आपको ही ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, और आसपास की चीज़ों में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किस तरह से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। धीरे धीरे जब आप छोटे छोटे स्टेप लोगे ना, तो एक ना एक दिन आप अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस आपको एक छोटे से कदम की शुरुआत करनी है। ज़िंदगी का एक कड़वा सच ये भी है कि जब भी हम अपने खुद के मन की सुनते हैं ना, तो लोग हमें हमेशा गलत ही समझते हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम उनके हाँ में हाँ करते रहें और उनके हिसाब से चलें। पर क्या अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे तो क्या ये हमारे साथ गलत नहीं होगा? लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, ये उनकी सोच है, पर अगर आपने खुद के ऊपर खुद के लिए गलत राय बना ली, तो फिर ये आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। देखिए, दुनिया की बात करूँ तो दुनिया तो हमें कमी ही निकालती है, चाहे हम उनके हिसाब से चलें या अपने हिसाब से, चाहे हम उनकी हाँ में हाँ करें या उनकी हाँ में ना करें, वो हमें हमेशा अपने से कम ही समझते हैं। और ये कड़वे सच वो हैं जो ज़िंदगी में जो समझ जाए ना, वो कभी हारता नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ समझ में आ जाता है, बस हिम्मत रखो और अपना सफ़र जारी रखो। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे मैं लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी। वीडियो का कोई भी पॉइंट्स आपके दिल को छू गया हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा।